थाने में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक दिव्यांग नाबालिग लड़की की मां और दादी ने अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना में मां और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस वारदात में शामिल मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है। थाने के जगताप चौल इलाके में यशस्वी पवार नाम की एक विकलांग नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। यशस्वी के पिता राजेश पवार ने जानकारी दी है कि यशस्वी बचपन से ही विकलांग थी और उसका कई बार इलाज भी हुआ था। हालांकि 20 तारीख को जब यशस्वी पवार बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, तब उसकी परेशानी से परेशान होकर उसकी मां और दादी ने परेशानी से तंग आकर उसे नशीला खाना देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यशस्वी को मारने के बाद सवाल ये उठ रहा था कि उसके मृत शरीर को कैसे ठिकाना लगाया जाए। हालांकि उसकी मां एक निजी कार लेकर आई और देर रात करीब उसकी दादी और मां की सहेली ने यशस्वी पवार के शव को कफन में लपेटा और उसे उसके पैतृक गांव सतारा ले गए और वहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यशस्वी के पिता राजेश पवार के बगल में रहने वाले स्थानीय निवासियों ने इसे देखा और थाने नौपाड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इस संबंध में मां और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में यशस्वी पवार के पिता राजेश पवार ने खुलासा किया है कि कोई मेरी बेटी को भला क्यों मारेगा। मैं पिछले 17 सालों से अपनी बेटी की देखभाल कर रहा हूं। मेरी बेटी की हत्या नहीं की गई। उसे इलाज के लिए मेरी पत्नी के गांव सतारा के वाई गांव ले जाया गया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि रास्ते में क्या हुआ। मेरी बेटी रात में कभी कभी बहुत चिल्लाती थी, इसलिए हम उसे कभी कभी नींद की गोलियां भी देते थे। हालांकि पुलिस के जरिए जो मामला दर्ज किया गया है वो झूठा है, ऐसा यशस्वी के पिता राजेश पवार ने आरोप लगाया है। 3 मिनिटांमध्ये मी रात्रीची वेळ आहे, जवळपास 1:30 वाजता 20 तारीख फेब्रुवारी म्हणजे 4 दिवस अगोदर 1:30 वाजताचं प्रकरण आहे। मी जस्ट आलो आणि माझ्या समोर एक गाडी उभी होती। या गाडीमध्ये ते लोकांनी माझ्या समोर चाबरीमध्ये मुलीला, जर आजारी मुलगी असली तर लोक कांद्यावर घेऊन पळतात, पण याला इथं संपून टाकला होता त्यांनी आणि यांना बॉडी सारखं जसं घेऊन जातो तर यांनी ॲम्ब्युलन्सची वाट न बघता त्यांनी प्रायव्हेट गाडी करून हे लोक आपल्या माहेरी गाव, मुलीची आई इथं माहेरी गाव इथं घेऊन गेले असं मला समजलं। वडिलांना विचारलं असताना वडील काय म्हणतात, कोल्हापूरला आहे, वाईला आहे, नगरला आहे, ते लपवालपवीचे काम उत्तर देत होते। म्हणून आम्हाला त्यांच्यावरती दाट शक्यता आहे। त्या वडिलांना सर्व गोष्टी माहित आहे। हा राहत असताना इथंच मुलीला मारून या लोकांनी विल्हेवाट लावण्यासाठी गावीला घेऊन गेले बॉडी आणि तिथं त्या लोकांनी अंतिम संस्कार केला। आमची संपूर्ण मागणी अशी आहे वाडीच्या आणि रहिवाशांकडून का अशा माणसाला आमच्याकडे वाडीमध्ये राहू द्यायचं नाही। शासनाने कारवाई नाही केली तर आम्ही आमची कारवाई करू। आमचा सहन शक्ती तुटत आहे। कृपया करून शासनाने याच्या वडिलांना पण कारवाईमध्ये घ्यावी, त्याच्यामध्ये संपूर्ण उघडकीस येईल। दिनांक 24/2/25 रोजी फिर्यादी नामे वर्षा रघुनंदन, राहणार पार्वती अपार्टमेंट तलावपाडी ठाणे यांनी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येऊन तक्रार दिली आहे की एक अल्पवयीन मुलगी यशस्वी राजेश पवार, वय वर्ष 17, ही जन्मजात अपंग मुलगी आहे आणि तिला चालता बोलता येत नाही। 15 तारखेपासून ती जास्त आजारी होती, जास्त आरडाओरड करत होती। तिच्या त्रासाला कंटाळून तिच्या आईने, तिच्या आजीने आणि एका अनोळखी महिलेने तिला काहीतरी खायला घालून तिला जीवे ठार मारलेला आहे आणि तिच्या कुठेतरी तिला तिच्या बॉडीची विल्हेवाट लावलेली आहे, अशा प्रकारची तक्रार दिलेली आहे। यावरून नौपाडा पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 189/2025 कलम 103(1), 238 आणि 3(5) भारतीय न्यायसंहिता अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास नौपाडा पोलीस स्टेशन करेल। आरोपीच्या शोधात किती पथक रवाना झाले, किती जणांना अटक केली आहे का? आरोपीच्या शोधात पथक रवाना झालेले आहेत। अद्याप एकही आरोपी अटक करण्यात आलेला नाही। आरोपींचा तपास चालू आहे। आरोपी अटक केल्यानंतर पुढील माहिती देणार। तर वडिलांचं म्हणणं आहे की त्याला घेऊन जाताना त्याची मृत्यू झालेली आहे, त्याचा अंत्यसंस्कार वाईमध्ये झालेला आहे। सदर गुन्हा अद्याप तपासाधीन आहे। तपास पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतचा खुलासा करता येईल। आता सध्या त्यावर बोलणं योग्य होणार।
एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।